हमारा जीवन क्लास 6 पाठ 4 पृथ्वी की गतियाँ। क्या आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं वह पृथ्वी लगातार घूम रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। पृथ्वी कैसे घूमती है, आइए पता करें। हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी एक्सिस पर लट्टू के भांति घूमते हुए अपनी अपनी कक्षा ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। आप भी एक लट्टू नचाकर देखिए कि वह कैसे नाचता है। अपने अनुभवों को कक्षा में साथियों से चर्चा कीजिए। आइए समझें। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन पृथ्वी का परिभ्रमण रोटेशन कहलाता है। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण रिवोल्यूशन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इस झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव टिल्टेशन कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। तो पहले हम ये फोटो देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष व कक्षा तल, यह है पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। यह दक्षिणी ध्रुव, इसके दक्षिण में यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव। अब यह पृथ्वी का कक्षीय समतल, यह समतल है, ये समतल पर ये लंब है और ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। इसका दूसरा चित्र ये है पृथ्वी की धुरी। ये है पृथ्वी की धुरी, अपनी धुरी मतलब ये अक्ष है, इसी के चारों तरफ चक्कर लगा रही, मतलब इसी पे आगे पीछे घूम रही है। ठीक है, जैसे माना ये पृथ्वी है, जैसे कुछ और चीज़ से दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे माना ये चीज़ है, ठीक है, तो ये इसका मान लिया कि ये वाला जो एरिया है ये इसका अक्ष है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर है और ये यहाँ पर ऐसे ही ऐसे करके घूम रहा है अपने अक्ष पर। ठीक है, ये है। इसके आगे पृथ्वी की दैनिक गति परिभ्रमण। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हुए 24 घंटे में घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन की समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस अर्थ डे कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, बाकी जो दूसरे सूर्य, चंद्रमा और आदि आकाशीय पिंड होते हैं वो उसके अपोजिट मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है तथा सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश वृत्त ये सूर्य है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जहाँ पे ये जो पार्ट पृथ्वी का सूर्य के आगे आ रहा है वहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, आइए करके देखें। पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब के सामने खड़े होकर उसे बाएं से दाएं घुमाइए। इस प्रकार ग्लोब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करेगा। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार घूर्णन करती है। इस कारण सूर्य, चंद्रमा आदि इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करते दिखाई देते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यह 365 1/4 दिन 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है। सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त 6 घंटे हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन 24 घंटा के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है।
हमें कभी गर्मी लगती है तथा कूलर एवं पंखे का सहारा लेना पड़ता है और कभी भीषण ठंड में आग तापनी पड़ती है। कभी दिन सुहावने होते हैं तो कभी वर्षा से बचाव के लिए छतरी का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता करें। तो उससे पहले ये जानते हैं, आइए जानें दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। एक पेंसिल ली, 2 पिन और एक धागे का छल्ला ले लिया। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। एक ऐसे और एक ये, धागे के छल्ले को कागज पर रख दिए। ये पिन है, 2 पिनें, इसको घेरते हुए कागज को यहाँ पर धागे को यहाँ पर रख दिया। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे को छल्ले पर कागज रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाएं। अभी यहाँ पे धागा कस के बांध ली और यहाँ पे पेंसिल कटा के ऐसे घुमा रहे हैं। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। तो ये 2 पिन लगा दी, पिन के बीच में ये हमने ऐसे करके धागे का छल्ला डाल दिया। अब यहाँ पे हमने पेंसिल को फंसाया, उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो ये देखिए ये एक सर्कल टाइप बन गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इस स्थिति को उपसौर पेरिहेलियन कहते हैं। इस प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी होती है। इस स्थिति को अपसौर एफेलियन कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातः एवं सायंकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है। दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तथा प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इसी का प्रकार प्रातः एवं सायंकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है, इसलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है। ये सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। सीधा हमने एक सतह सीधा हमने बोर्ड लिया, उसमें डाला कि ये एक जगह इतनी जगह में है। अब हमने तिरछी करके प्रकाश डाला तो ज़्यादा एरिया कवर करके यहाँ पर रोशनी आ रही है, प्रकाश फैलता है। इसे भी जानिए, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर हो रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता। वर्ष भर दिन और रात समान अवधि 12-12 घंटे के होते। आइए करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लीजिए। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाइए। वहां से दूर स्थित किसी पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु को झंडे से दिखाइए। झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलिए। आप देखेंगे कि झंडा हमेशा एक ही स्थिति में झुका रहता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यातप प्रदान करता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस तिथि को सूर्य का उत्तरायण होना या ग्रीष्म संक्रांति समर सोलिस्टिक कहते हैं। इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अब ये देखिए, यह सूर्य और यह है उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर शरद ऋतु है, ये बसंत ऋतु है, ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमारी ये जो है चक्कर लगा रही है, ठीक है। यहाँ पर है हमारी पृथ्वी दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। तो इस समय क्या है, यहाँ पर बसंत ऋतु है। और ये क्या है, महीना कौन सा है, 23 सितंबर। 23 सितंबर को दिन रात सर्वत्र बराबर होते हैं, ठीक है। शरद ऋतु, सर्दियाँ चल रही हैं, जैसे अभी का मौसम है सर्दियों वाला, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में आ गई पृथ्वी। शीत ऋतु तो यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे गर्मी की तरफ पहुँच गई। कर्क वृत्त ग्रीष्म ऋतु आ गई और ये उत्तरी ध्रुव है 21 जून। उसके बाद यहाँ पर आ गई। और ये 21 मार्च को क्या है, उत्तरी ध्रुव में है, ये इधर है और ये दक्षिणी ध्रुव अंदर है। विषुवत और ये शरद ऋतु। दिन रात सर्वत्र बराबर। दिन रात कब को बराबर, सितंबर में बराबर है और मार्च में बराबर है। 21 मार्च में 23 सितंबर। उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में ऋतुएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मतलब यहाँ दक्षिण ध्रुव में ये चल रहा है शरद ऋतु और इधर क्या है, बसंत ऋतु चल रही है। जैसे यहाँ पे 22 दिसंबर में क्या है, यहाँ पे शीत ऋतु चल रही है और यहाँ पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु चल रही है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति विंटर सोलिस्टिक कहते हैं, जो कि अभी मकर संक्रांति आई थी 22 दिसंबर को, ये यहाँ पर 22 दिसंबर, ठीक है। ये इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन रात की अवधि समान 12-12 घंटे की होती है। अब ये पढ़ते पढ़ते आप इस चित्र को भी देखते जाइए तो आपको यहाँ समझ में आता जाएगा। जैसे ये विषुवत वृत्त है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, सेंटर में है और ये भी सेंटर है, तो यहाँ दिन रात बराबर, यहाँ दिन रात बराबर, ठीक है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। अब ये चित्र देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इससे घूम रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी में यहाँ पे है, ठीक है, शीत ऋतु है इधर, ठीक है। और जितना ये सूर्य के सामने आती जाएगी पृथ्वी घूमते घूमते, उतना वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु आनी शुरू होगी, ठीक है। दिसंबर, सॉरी ऐसा चलते हैं, ठीक है, इधर से जनवरी के बाद फरवरी, ठीक है। तो यहाँ जनवरी क्या है, शीत ऋतु है, ये देखिए जनवरी में। इसके बाद फरवरी, मार्च तक आते आते क्या होगी, हल्की सी गर्मी आने शुरू होगी बसंत ऋतु में, ठीक है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, और फिर जून में क्या है, ग्रीष्म ऋतु तो है ही जून में, ठीक है। फिर क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद क्या आता है, फिर से सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या, शरद ऋतु फिर से आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे पहले बसंत ऋतु शुरू होगी, उसके बाद सर्दियाँ आने शुरू हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। इसे भी जानिए। 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है। इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकाव होता है। यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिणी ध्रुव पर दिन एवं उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। दिन एवं रात की अवधि, आपने अनुभव किया होगा कि गर्मियों में दिन लंबी अवधि के और रातें छोटी होती है। इसके विपरीत जाड़े में दिन छोटी अवधि और रातें लंबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानें। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त को ध्यान से देखिए। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती है। इसलिए होता तो बराबर 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन गर्मियों में जो होते हैं ना, दिन बड़े होते हैं। कैसे, प्रकाश जो होता है काफ़ी समय तक होता है। आपने देखा होगा कि 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, कितना ज़्यादा उजाला है। कभी कभी 8 बजे तक भी रोशनी आपको दिखती है थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। और इसके अपोजिट आप सर्दियों में देखिए, 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू लगता है। तो बस अंधेरा हो गया, इसका मतलब ये है कि रात आ गई। तो 5 बजे से सोचो रात चल रही है, बस सुबह अगले
5 बजे या 6 बजे जब भी उजाला होता है तब तक रहती है। तो लगता है ना इस तरह से कि दिन कितना मतलब छोटा तो रात कितनी बड़ी थी। ऐसी गर्मियों में क्या होता है कि 8 बजे तक तो उजाला है, ठीक है, और सुबह भी 4 बजे से ही उजाला शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि अंधेरा कितने बजे हो, 9 बजे अंधेरा हुआ तो 3-4 बजे क्या हो गया, रोशनी हो गई। तो रात छोटी हो गई और दिन बड़ा हो गया, इस तरह होता है। 21 जून की स्थिति में ग्लोब की प्रदीप्ति वृत्त को ध्यान से देखिए। हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को इसकी उलट स्थिति होती है। अब आप बताइए कि 22 दिसंबर को कैसी स्थिति बनती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं, अर्थात वहां 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। क्षितिज हॉरिजॉन, जहां पृथ्वी एवं आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यता प्राप्त करता है। अतः इसे उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। इसके उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज के ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन कहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, मकर रेखा विषुवत वृत्त, उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीत कटिबंध। यह दक्षिणी ध्रुव, यह उत्तरी ध्रुव। शब्दावली: कर्क संक्रांति, उत्तर अयनांत, उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होना। मकर संक्रांति, दक्षिणी अयनांत, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं। विषुव, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा।